अखिलेश यादव के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट होती उनकी तस्वीरों और मेला होबे। इस बार भी उन्होंने ट्वीट किया। मैं अशोक आ रहा हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर और बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। इससे पहले भी लगातार वो हमले बोल रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि आरएसएस नागरूपी और बीजेपी सांप रूपी है। बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि नेवला रूपी स्वामी यूपी से दोनों को खत्म कर दम लेगा। नाग और सांप बताया है आरएसएस और बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और अपने आप को नेवला बताया। नेवला रूपी स्वामी यूपी से दोनों को खत्म करके दम लेगा। काफी ज्यादा आक्रामक भी दिखाई दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इससे पहले सिर्फ इस्तीफा दिया और दलितों, पिछड़ों, बेरोजगारों, किसानों की अनदेखी की बात कहते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा था, लेकिन उसके बाद से वो लगातार हमलावर भी है और उनके हमले और ज्यादा तेज और तीखे होते जा रहे हैं। देखिए, आरएसएस और बीजेपी पर सीधा हमला बोला है उन्होंने। देखिए क्या ट्वीट किया, जरा देखिए। नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूपी नेवला यूपी से दोनों को खत्म करके दम लेगा। यह बड़ा हमला। आरएसएस और बीजेपी दरअसल 5 साल सत्ता की मलाई उन्होंने काटी, उसके बाद वो अब इस तरह से हमलावर है। एक नहीं, दर्जनों केस इस प्रकार से भी लगेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य का मनोबल कमजोर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की एक एक शरारत का, एक एक साजिश और षड्यंत्र का मैं ऐसा करारा जवाब दूंगा कि इनको छठी का दूध याद आएगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा हुआ है। जो दूसरों का हक निगले, जो अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण अजगर की तरह निगल जाए, जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए, नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। और अशोक तिवारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अशोक, देखिए, न सिर्फ इस्तीफा दिया और न सिर्फ अपने साथ कई लोगों को लेकर के जा रहे हैं, बल्कि वो जान रहे हैं कि सीधे कितना हमलावर होना है और कितना डेंट दिया जा सकता है, उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। देखिए सऊद, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी की तरफ से जो एक बीच में कई सारे नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत करने की कोशिश की थी, और बीच में यह भी कहा जा रहा था कि शायद उनसे बातचीत के आधार पर उनको दोबारा पार्टी में शामिल करवाया जा सकता है। अब उस खबर पर पूरी तरह से विराम लग गया है। आज जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया है, ये बिल्कुल आर पार की लड़ाई वाला बयान माना जाता है, और अब आज के बाद बीजेपी और स्वामी प्रसाद मौर्य की दोस्ती की जो बात कही जा रही थी, उस पर पूरी तरह से विराम लग गया है। यानी कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में वापस नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि लगातार जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बीएसपी से लाकर स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में बीजेपी में शामिल कराया गया था। उनको विधानसभा का टिकट भी दिया गया था और वो लोग बीजेपी के टिकट पर विधायक भी चुने गए थे। तो ऐसे तमाम सारे लोग जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीएसपी छोड़कर आए थे, अब वो लोग बीजेपी छोड़कर दूसरे दलों की तरफ पलायन कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब धर्म सिंह सैनी के आवास पर मैं मौजूद था तो वहां पर उनके एक समर्थक मिले, तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म सिंह सैनी के राजनीतिक गुरु हैं, जो निर्णय वो लेंगे उसी निर्णय के आधार पर हम लोग भी आगे अपना जो कदम है वो उठाएंगे। तो इतना जरूर है कि उनके इस्तीफे के बाद से लगातार कई विधायकों के इस्तीफे सामने आए जो सिटिंग एमएलए हैं। इसके अलावा 3 मंत्री अभी तक योगी सरकार में जो मंत्री थे वो इस्तीफा दे चुके हैं, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में उनके समर्थक, उनके साथ के जो लोग बीजेपी में शामिल हुए थे, वो बीजेपी छोड़कर दूसरे दलों की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल उनकी तरफ से जो कोशिश की जा रही है, जो आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है कि वो बीजेपी को सबक सिखाएंगे, बीजेपी को आने वाले समय में इस बात का पता चलेगा कि उनकी हैसियत क्या है, तो वो अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश भी कर रहे हैं, और बीजेपी को पूरी तरह से जहां पर भी उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश वो बताते हैं, वहां पर बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश भी उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि वो मतगणना के बाद पता चलेगा कि किसकी कितनी राजनीतिक हैसियत है। लेकिन आपने प्रभाव की बात की अशोक, तो मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा कि अगर धर्मलाल सैनी की बात कर लें या फिर दारा सिंह की बात कर लें या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें, पूर्वांचल में खास तौर पर इन लोगों का जनाधार है, कितना बड़ा असर पड़ सकता है, कहां पर इनका असर है, कितना वर्चस्व, अगर आप इसके बारे में बता सकें।
देखिए साउथ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार विधानसभा का चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी, उनका गठबंधन बनाम बीजेपी की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लोगों के जहन तक उतरे। यही कोशिश जो तमाम सारे लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, वो भी यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है तो वो समाजवादी पार्टी का और उनके सहयोगियों का एक बड़ा गठबंधन है। अब रही बात प्रभाव की, ये जितने भी लीडर्स जिनके नाम हमने अभी लिए हैं, इनका अपने अलग अलग इलाकों में थोड़ा जो प्रभाव है वो माना जाता है। फिर वो चाहे बीएसपी के चुनाव पर टिकट पर चुनाव लड़े हो, वहां से वो चुनाव जीते हो, या पिछली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े हो और चुनाव जीते हो। तो इस बार की जो कोशिश है वो सबसे बड़ी कोशिश, मैं वापस स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आ रहा हूं, उनकी तरफ से ये की जा रही है कि इस बार बीजेपी को बड़ा नुकसान विधानसभा के चुनाव में देने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी से जिस तरह से तमाम सारे नेता मिल रहे हैं, तो तकरीबन ये तय माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने समर्थकों के साथ समाजवादी कई तरह के कयास तो लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से तीखे होते जा रहे हैं, आर पार की लड़ाई वाले बयान भी सामने आ रहे हैं। अशोक, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।